नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। खास इन्फॉर्मेशन आप सभी को पहुंचाने के लिए सेशन लेकर आया हूं। रीज़न ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में जो रिक्तियां अभी फुल फिल की गई कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे, क्या वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वाले स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर कितना दिन काम कर पाएंगे, क्या नया वैकेंसीज जल्द आने वाला है, क्या उसकी क्या है डिटेल, उस पर समझते हैं, पूरा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ये आज एक न्यूज़ कटिंग आप देख पा रहे होंगे कि 175 अंक का लिखित परीक्षा होगा और 25 अंक का इंटरव्यू होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 9532 पद के लिए सितंबर में विज्ञापन जारी होगा। अभी चल क्या रहा है, अगस्त, और सितंबर में विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन तो बहुत ही साल से चला आ रहा है, अब बहुतों साल से हमारे स्टूडेंट बहुत साल से वेट कर रहे हैं और लिखित परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। अभी जिस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल बेस का लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, अब लोगों को कॉलेज अलॉट होना शुरू हो गया है, उसमें भी बहुत तरह की बच्चों के साथ दिक्कतें उत्पन्न हुई है। आप सभी लोग अच्छे से पता है, अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के लोगों को निकाल दिया गया है, तो फिर शॉर्ट लिस्ट क्यों किया गया था। बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पर पूरी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आप साफ साफ देख रहे होंगे कि बिहार विश्वविद्यालय और कॉलेज में 9532 सहायक प्रोफेसर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, जिनमें से 2532 नियमित पदों, देखो थोड़ा समझो, 2532 नियमित पदों के साथ विश्वविद्यालय के करीब 7000 पद शामिल हैं। इसके लिए सितंबर में विज्ञापन जारी होगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालय ने शिक्षा विभाग को रिक्तियों का ब्यौरा दिया। परीक्षा के प्रारूप में राजभवन से भी मंजूरी मिल चुकी है। राजभवन से तो पहले ही मिल चुका था मंजूरी। खैर, BSUSC बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि 211 डिग्री कॉलेज में भी नियुक्ति होगी। जो 211 कॉलेज में अभी जो अलग अलग सब्जेक्ट के 422 लोगों को जो मतलब अलग अलग वैकेंसीज को जो 6 सब्जेक्ट में भी रिक्तियां फुल की गई है, एक ही महीने में प्रक्रिया शुरू होगी। सितंबर के अंत तक ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तैयारी है। सहायक प्राध्यापकों का चयन कुल 200 अंकों के आधार पर होगा, जिसमें से 175 लिखित होगा और 25 अंक का इंटरव्यू होगा। लिखित भी किस प्रकार का, वो थोड़ा समझिएगा विस्तार से। लिखित का कुछ इस तरह से है, आप ये समझ लीजिए। एलिजिबिलिटी थोड़ा सा समझ लेते हैं, वो पूरा डिटेल में। एलिजिबिलिटी क्या है आप देख पाइएगा, यहाँ पे मैं मार्क करता चलता हूँ। एलिजिबिलिटी 55% अगर रिजर्व कैटेगरी का नहीं है तब, अगर मतलब आप सामान्य वर्ग से आते हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपको 55% होना चाहिए। बिहार के मूल निवासी को छूट है, चाहे वो SC ST EBC और BC हो। देश के किसी भी हिस्से से दिव्यांग PWD उम्मीदवार हैं, उनको भी 5% की छूट है। मास्टर्स की डिग्री में न्यूनतम 50 मार्क्स पर आप ये फॉर्म को भर पाइएगा। साथ में नेट और सेट होना चाहिए। एक बड़ा सवाल आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट का है कि सर क्या बेट होगा। जिस तरह से नोटिफिकेशन दिख रहा है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, तो भैया सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, उससे पहले आप बेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लीजिए। बिहार के ऐसे बहुत मूल निवासी है जिन्होंने नेट में कभी बैठा नहीं है, नेट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो आप लगभग अपने दोस्तों तक पहुँचाएं कि बेट का एग्ज़ाम होना चाहिए, तभी नोटिफिकेशन लाइए महाराज। नहीं तो ऐसे तो फिर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वंचित रह जाएंगे, अपने जो है फॉर्म भरने से ही वंचित रह जाएंगे। ना फॉर्म भरिएगा, ना ही डिमांड होगा आपका कि नौकरी मिलेगा। चलिए, तो इसकी एलिजिबिलिटी बता दी है। मास्टर्स में 55%, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, रिजर्व कैटेगरी वाले 50% प्लस नेट और सेट होना चाहिए, जो कि आप सेट पास है तो उसमें आप एलिजिबल है। PhD जिनका है रेगुलेशन 2009 और 2016 के तहत, तो वो नेट और स्लेट से छूट उनको मिलेगा, आप फॉर्म डायरेक्टली भर पाइएगा। यहाँ पे किसी का API स्कोर वाला यहाँ पे टंटापा खत्म है भाई। यहाँ पे API स्कोर की आपको आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप ये बात को समझ लीजिए। चयन की प्रक्रिया में 175 मार्क्स के जो पेपर है ना, वो 175 मार्क्स के, फिर से समझिए, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। कितने घंटे का? 3 आवर्स का टाइम है आपके पास, और 3 घंटे में पूरी सिलेबस से, पूरी इतिहास के सिलेबस से, या कोई भी इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट से, आपके सब्जेक्ट से जो कि नेट का सिलेबस आधारित है, जो नेट का UGC पर आपका पड़ा हुआ सिलेबस, वही सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इसमें कई तरह के कैटेगरी में क्वेश्चंस हैं। कैटेगरी वाला क्वेश्चंस थोड़ा देख लीजिए। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो होंगे 20 प्रश्न, एक अंक का, तो इसका मतलब वेरी शॉर्ट मीन्स 1 लाइनर, 2-2.5 लाइन में आपका कवर हो जाएगा। शॉर्ट आंसर 15 क्वेश्चंस होंगे जो 2 अंक के 30 अंक, और रीजनिंग एनालिटिकल जो क्वेश्चंस होंगे 15 क्वेश्चंस होंगे जो 3-3 मार्क्स के हैं, तो 45 अंक यहाँ होंगे। और बड़े लॉन्ग आंसर्स वाले 10 प्रश्न होंगे जो कि 8 अंक का एक प्रश्न होगा, 80, लगभग 175 मार्क्स पर। और यहाँ पे लिखना ही मेन, कितने अच्छे से चीज़ों को लिख पा रहे हैं ये बहुत मैटर करेगा। अच्छा लिख पाइएगा तभी सिलेक्शन है। एट द एंड आपके जो 25 मार्क्स का इंटरव्यू है उसको भी आप समझ लीजिए। इस इंटरव्यू में मेरिट लिस्ट बनेगा एग्जाम के बेस पे, उसमें से एक सीट पर 3 लोगों को बुलाई जाएगी। 3 लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट 1:3 लोग बुलाया गया। टीचिंग स्किल देखेंगे कि आप किस तरह से पढ़ा पाते हैं। दूसरा, इसमें टीचिंग स्किल में आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और उसके अलावा जो 12 मार्क्स हैं उसका जो है इंटरव्यू में बातचीत के आधार पर आपको, इंटरव्यू में जो सवाल जवाब है उसके आधार पर आपको जो है मिलेंगे। इस बार ऐसा कुछ, हालांकि इंटरव्यू तो अच्छे तरीके से हुआ है बहुतों का, लेकिन इस तरह के मार्क्स में, जैसे 12 मार्क्स के टोटल इंटरव्यू थे कॉन्ट्रैक्चुअल्स पे, वो बहुत अच्छे से लोगों को मार्क्स नहीं चढ़ाया गया, जिस वजह से बहुत सारे लोग छट भी गए। खैर, अपना अपना व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। तो ये तो थे आपके एलिजिबिलिटी वाला बात, आपके पैटर्न की बात हमने किया। ये है आपका अप्रूव्ड जो बिहार लोक भवन से ऑलरेडी जारी कर दिया गया था, ये है, जिसके आधार पर, जो कि आप देख सकते हो 1 जुलाई को ही आया था, और इस पर मैंने सेशंस भी किए थे, आपको याद होगा। इसी के आधार पर कॉन्ट्रैक्चुअल्स बेस का क्या है, आपका जो है परमानेंट वैकेंसीज का क्या है। अगर परमानेंट वैकेंसीज अभी तुरंत आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्चुअल वाला तो 6 महीना भी पढ़ा नहीं पाएगा। और मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ आप सभी का, ये वैकेंसीज जो सितंबर में अगर फॉर्म भरी भी जाए तो 6 महीना, साल भर से पहले प्रक्रिया कभी कंप्लीट नहीं होगा। कम से कम उनको 6 महीने, साल भर पढ़ाने का मौका पूरा के पूरा मिलने वाला है, ये क्लियर रखिए इस बात से। और बात पे चलते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी है। फॉर्म फिलिंग आप लोग सभी लोग देख ही चुके हैं कि फॉर्म फिलिंग जो है आपका सितंबर से शुरू होने की बात है। आप लोग एक चीज़ खास ध्यान रखना, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग को एक चीज़ पे फोकस कर दें। जो फॉर्म आने वाला है, अगर फॉर्म की बात करें, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करता हूं मैं, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं अभी से। वो क्या कर सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। 26 की रिक्तियां हैं, ये 2026 की रिक्तियां हैं। इसमें आप सभी को अच्छे से पता है कि आप एक सीट पर 3 लोगों को बुलाना है, और 175 मार्क्स का रिटेन है ना, इतने मार्क्स का। तो इन रिटेन वाले पे फोकस अभी से करने की शुरू कर दीजिए। यूजीसी नेट का सिलेबस उठाइए और अभी से देखना शुरू कर दीजिए कि सिलेबस में क्या क्या है। आप नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड है, पीएचडी है, इसके बावजूद भी ये दे रहे हैं। लेकिन जबकि ये ऐसा ना होकर, इस पर कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा ना होकर हाइब्रिड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव, ये दोनों होना चाहिए था। यहाँ पे सब्जेक्टिव दोनों होता, तब जाकर ये समझ में आता है कि सेशंस बच्चों के लिए थोड़ा पारदर्शिता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले पे आप ठीक ठाक, ऑब्जेक्टिव कम से कम तो ये 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रख दीजिए, बाकी पर सब्जेक्टिव करा लीजिए, लेकिन नहीं। दूसरा चीज़ इंटरव्यू वाला मसला है। इंटरव्यू का तो खैर आप कुछ कर भी नहीं सकते, एक ग्रेड का जॉब है, इंटरव्यू है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स उठाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, और बिहार जैसे राज्य में मार्क्स उठाने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ता है। तो ओवरऑल आप सभी को इन्फॉर्मेशंस तो लगभग मिल ही गया है। अपना अपना राय ज़रूर दें, अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा करें इस इन्फॉर्मेशंस को, और जो भी आपको लगता है आप ज़रूर कमेंट में डालें कि क्या बन सकता है, क्या पेपर हो जाएगा जो है 6 महीने के अंदर में, क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होने चाहिए पैटर्न, ठीक है। ये सभी बातें अपना ज़रूर राय रखना और सेशंस को ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशंस की दरकार पड़े, ज़रूरत पड़े, तो इस पे नंबर दिया गया है, पट्टी पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस। जय हिंद, जय भारत।